जय हिंद दोस्तों, मैं रवि भूषण अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला। और इसमें हम लोग कौन कौन सा चैप्टर कवर करेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कर्क रेखा से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको देखेंगे। इसके अलावा मानक समय से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और दूरस्थ बिंदु से संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। और तीसरा हो जाएगा पॉइंट से भी क्वेश्चन देखेंगे, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, साउथ ईस्टर्न पॉइंट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन में है आपका 6, 8, 5, 9। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा टोटल 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो आप पश्चिम से पूरब की ओर जाइए, पूरा भारत के नक्शे में ये बीचों बीच है। और यहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो ये बीचों बीच यहाँ से यहाँ कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका गुजरात। तो उसी से ले लेते हैं, क्या होगा, पहला आपका हो जाएगा गुजरात। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्य हैं जो अक्सर प्रॉब्लम करता है, वो त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं जिनसे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो अभी जैसे मैंने बताया, टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। पहला था आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसमें ऑप्शन है झारखंड जो सही आंसर होगा, क्योंकि झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश है विभाजित कर देता है। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा ही भारत को 2 बराबर अक्षांशों में विभाजित कर देता है। तो हो जाएगा कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होती है, वो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसीलिए ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा जो भारतीय राज्य है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो हम जो भारत का नक्शा बना रहे हैं ये, और इसमें से उत्तर में पूछा है, तो उत्तर में आप कौन सा ले सकते हैं। उत्तर में यहाँ से यहाँ जाता है, तो मैंने 8 राज्य बता दिया। और इसके उत्तर में यहाँ पर एक मणिपुर है, तो मणिपुर है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मणिपुर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में है कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये झारखंड तो कर्क रेखा के ऊपर है, मिजोरम भी और त्रिपुरा भी है, और जबकि जो मणिपुर है ये कर्क रेखा से ऊपर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि जो अधिकतम होगी। तो जून माह में तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होगा, कि वहाँ पर किन स्थानों में अवधि जो होगी, दिन की अवधि जो टाइम ड्यूरेशन होगा, दिन का टाइम पीरियड होगा, वो अधिकतम होगा डे टाइम। तो वो है, देखिए उसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। और होगा क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए कि सूर्य के उत्तरायण या भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही जो उत्तरी गोलार्ध में है, पूरे वर्ल्ड मैप को, ये हो गया इक्वेटर, भारत आपका यहाँ स्थित है। तो ये 0 डिग्री हो गया, और ये हो गया 23.5 डिग्री। तो जैसे सूर्य ऊपर की ओर जाएगी, तो जैसे सूर्य का उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, इस गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगेगी। जब दिन की अवधि बढ़ने लगेगी, तो जब 21 जून का समय आएगा, 21 जून को ही सूर्य है सो उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। और इस माह में कर्क रेखा से जितना भी उत्तर जाएंगे हम, तो उसका अवधि बढ़ने लगेगा। और ये 4 जो ऑप्शन है, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली, अगर हम भारत के नक्शा में देखेंगे तो सबसे उत्तर में कौन सा है, भारत चारों जो सिटी है, सबसे उत्तर में आपका दिल्ली आता है। इसीलिए 21 जून के माह में दिल्ली में दिन की अवधि है सो अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर,
निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो निम्नलिखित अक्षांशों में देखिए, इसमें क्या है, इसमें देशांतर पूछा है, तो देशांतर क्या होता है, मिड स्टैंडर्ड टाइम जहाँ से पास होता है, ये आपका यहाँ से पास होता है, ठीक है, इस तरह से पास होता है। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही आपका कहलाता है क्या, भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST यहीं से होकर के पास होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर, कितने समय का अंतर पाया जाता है? तो भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम दोनों में टाइम डिफरेंस कितने घंटे का है? तो ग्रीनविच मीन टाइम है जो लंदन से पास होता है, उसी को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, और उसके लंदन से जैसे हम लोग ईस्ट की ओर जाते हैं तो 5.5 घंटा का समय अंतराल रहता है। तो फिर ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में पहुंचने के लिए जो कहाँ से पास होता है, ये इलाहाबाद, इसका सेंटर कहाँ है, इलाहाबाद के नैनी जगह से ही इसका सेंटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का याम्योत्तर लाइन नहीं गुजरती है। तो जो भारतीय मानक समय का याम्योत्तर लाइन कहाँ से नहीं गुजरती है, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए इस तरह का मैंने अगर मैप बनाया तो यहाँ से ये गुजरती है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से गुजरती है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश यहाँ टच कर देगा, यहाँ छत्तीसगढ़ टच कर देगा और यहाँ उत्तर प्रदेश टच कर देगा, जबकि आपका महाराष्ट्र इस पोर्शन में है तो वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसको टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो किस नगर से होकर गुजरती है? तो देशांतर रेखा जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी कहते हैं, तो देशांतर रेखा जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये मैंने बताया था इलाहाबाद के, जिसे प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो GMT से कितना टाइम आगे है, +5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? मतलब अगर ये भारत का आपका नक्शा है, तो अगर हम मान लेते हैं तो ये कहता है गुजरात का ये पूर्वी भाग सबसे पश्चिमी गांव जो है, और अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी छोर में है, दोनों समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, ये क्वेश्चन है। तो दोनों समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो जो भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु है, ये 23 डिग्री 71 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में आता है, जबकि ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, जबकि इसी का जो हम लोग लेते हैं ये भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार क्रमशः यहाँ पर हो जाएगा आपका 97, जो अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट। और ये जो दोनों का डिफरेंस है हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग 1 डिग्री जाएंगे, 1 डिग्री में हम लोग 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, इसी को हम लोग 4 से इंटू कर देंगे तो लगभग 2 आवर्स आता है। मतलब गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव, मतलब इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक का जो टाइम ड्यूरेशन को, जो टाइम डिफरेंस होगा, वो कितने घंटे का होगा? वो 2 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो ये अगर भारत का अगर हम मैप बनाएं और इसी से हम लोग कहते हैं भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु और पूर्वोत्तर बिंदु और उत्तरोत्तर बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, तो देखिए भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु अगर पूछा देगा तो इंदिरा पॉइंट है, और ये सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के दक्षिण के भाग में है। जबकि अगर मुख्य भूमि से पूछा जाएगा तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वो यहाँ पर है, वो कन्याकुमारी में है, और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमतम बिंदु भारत का अगर नक्शा ले लेते हैं तो सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? पश्चिमतम बिंदु गुजरात में हो जाएगा। तो गुजरात में ये एक पार्ट, दो पार्ट दिया हुआ है, लेकिन अब याद है पश्चिम में होगा या पूर्व में होगा। तो भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु कहाँ है? तो हम लोग अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, तो वो हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम अगर है तो उसके इधर जाएंगे तो वो 0 डिग्री हो गया, इधर जाएंगे तो वो 1 डिग्री 2 डिग्री होता जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री। उसी तरह गुजरात जब आएगा तो वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो भारत में तो पश्चिम में गुजरात में है, लेकिन वो 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कहाँ पर होगा? पूर्वी बिंदु ऑफकोर्स ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में होगा, इसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश में किबीथू नाम है, किबीथू नाम है, वही इसका क्या हो जाएगा? भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? उत्तरी बिंदु कहाँ पर होगा? उत्तरी बिंदु आपका कहाँ पर आएगा? गुजरात में आएगा, सॉरी, उत्तरी बिंदु आपका जम्मू कश्मीर में आएगा। तो उत्तरी बिंदु जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल नामक स्थान है। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर राज्य में। तो भारत का हम लोगों ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब बिंदु, मैंने फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। अगर इष्टतम बिंदु पूछेगा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये अरुणाचल प्रदेश का किबूथी नामक स्थान पर है। वेस्टर्न अगर पॉइंट पूछेगा, वेस्टर्न पॉइंट कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। गुजरात में कहाँ पर? इस जगह का नाम क्या है? गुजरात में है गौर माता या इसी को गुहार माता भी कहा जाता है। ये गुजरात में हो गया वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल नामक, जो कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो ये कन्याकुमारी है। और अगर पूरे भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार के साउथ में स्थित है। तो आज के लिए हम लोगों ने इतना प्रश्न देख लिया, कर्क रेखा से, मानक समय से और दूरस्थ बिंदु से संबंधित प्रश्नों को आज हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।